नमस्कार दोस्तों, शेफ शॉप इंडिया नंबर 1 को आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करते वक्त आप यह बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपका यह फ़ायदा होगा कि कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसको आपको एक नोटिफिकेशन आ सकता है। सेट हो चुका है। डायमंड शिप तो मांगो जी ड्रीम में उस दिन से जब से ज्वाइन किया था, लेकिन शायद डायरेक्शन कुछ इधर उधर हुआ, लेकिन मांगो जी अभी एकदम माइंड सेट हो चुका है और पूरा फोकस होगा उसी के ऊपर काम करना है मांगो जी। दूसरा चीज मांगो जी जो मैंने सीखा है, डेडिकेशन और सबमिशन का बिजनेस है मांगो जी। डेडिकेशन 100% बिजनेस के लिए है मांगो जी अभी। और सबमिशन में एक चीज मांगो जी आपने बोली कि सबमिशन ही हमें बड़ा बनाता है इस बिजनेस के अंदर। मांगो जी ये मेरा कमिटमेंट है। अभी कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा मांगो जी जब मैं आपसे बात किए बगैर सोऊंगा या रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, ऐसा कभी होगा नहीं मांगो जी आज के बाद। और जब तक मांगो जी अब मैं डायमंड नहीं बन जाता तब तक मांगो जी हर रोज मेरी कॉल आपके पास आएगी मांगो जी। थैंक यू। दूसरा मांगो जी एक चीज मैंने सीखी, आपने बताया कि टीम के पीछे भागना है, पैसे के पीछे नहीं भागना है। अगर हम टीम के लिए काम करते हैं मांगो जी, टीम के पीछे पड़ के अगर उनका चेक बनवाते हैं तो हमारा तो मांगो जी अपने आप बनना ही बनना है मांगो जी। कमिटमेंट है, आपने बोला कि ये बिजनेस जो है पूरा का पूरा हंटिंग करने का है मांगो जी। पूरी प्लानिंग करके जिस भी गेस्ट के पास हम जा रहे हैं या जिस भी लीडर के पास हम जा रहे हैं, अगर हम लीडर के पास जा रहे हैं तो उसके चेक के लिए प्लानिंग करके जाना है। और अगर गेस्ट के पास जा रहे हैं मांगो जी, एक लीडर हमारे यहाँ होता है, वो प्लान को क्या रिपोर्टिंग करता है, खड़े हो जाओ, कैसे रिपोर्टिंग करता है अरविपाल जी? हाँ गुरु जी, आज मैं फील्ड में गया, मैंने साला 10 की काउंसलिंग की और एक की साले की मैंने ना पूरी पूछ फाड़ दी। और मागुर जी अभी देखना धूम मच जाएगी। एक तो ये है रिपोर्टिंग की आती है, दूसरी रिपोर्टिंग क्या आती है मेरे पास? मागुर जी आज मैं उस लीडर के साथ गया और 4 डीडियां उसकी निकलवा दी और 4 डीडियां निकलवा के उसका जो आज मैंने 4000 का चेक क्लियर करवा दिया और बढ़िया तरीके से उसको ये भी समझा के आ गया कैसे एफआईएम करनी है। तो उसको मैं एफआईएम करना भी उसके सामने उन 4 लीडरों की मैंने डीडियां निकाली, फिर उसी के सामने उनकी एफआईएम की और हमने उनको सिखा दिया बढ़िया तरीके से। और हमारी कल का कमिटमेंट है कि वो जो चारों हैं उन सबको इस हफ्ते मुझे क्यूएससी बनाना है और कल मेरी 6 बजे से उनके साथ प्लानिंग है और कल हमारी आशीर्वाद हो, कल साला उनको मैं क्यूएससी बना के मैं आपको रिपोर्ट करता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब मैं आपसे, मेरा सवाल है, कौन सा वाला लीडर आगे जाएगा? सेकंड वाला? तो कुछ लटूरे होते हैं वो ऐसे ही बोलेंगे ज्ञान बांट दिया हमने ज्ञान बांट दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि साले आज फील्ड में जाके किसकी मदद करके तूने किसकी जिंदगी को बनाया, वो बता। किस बंदे का चेक क्लियर करवाया तूने, वो नहीं बताया तूने। वो तो हमें भी पता है, तू ज्ञानी है। अगर तेरे को सेफ में 6 महीने हो गए तो तेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है, तो मेरे को भी पता है। लेकिन ये बताना उस ज्ञान से कितने लोगों का भला हुआ है, वो तो हमें पता तेरे को बहुत ज्ञान है। ये बताना, एक लीडर मेरे पास हर हफ्ते चेक भेजता है अपने टॉप 20 बन के, टक 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 टक। हेलो, सीधी सिंपल सी बात है। बहुत शुक्रिया मांगो जी। मांगो जी अभी जो क्यूएससी के बारे में आपने बताया मांगो जी, मैंने आपको रिपोर्टिंग करी थी, अभी आपने जिम्मेदारी दी है मधुबन बिल्ड करने की। मांगो जी दिशा के पास वहां पर गया और जब मैं वहां गया था एक आदमी, एक जयचंद जी दिशा में आए थे मांगो जी, उनके साथ जाके काम किया और जो भी क्लोजिंग इस बार हुई जयचंद जी का, तो मांगो जी इस बार 7000 का चेक बना अभी। लेकिन मांगो जी सबसे बड़ी बात कि जो आईडी मैंने इस बार भेजी उसमें से भी 2 लोग क्यूएससी बन चुके हैं मांगो जी। मांगो जी इस दिशा से मैंने सीखा मांगो जी, आपने बताया कि अपलाइन हमें गाइड करता है कि सिस्टम तो मांगो जी हमें बहुत सारी चीजें पता है कि ग्रुप मीटिंग होती है, फंक्शन होता है, बीबीएस होता है, वेन्यू चलाना है, ये सारी चीजें होती है मांगो जी। लेकिन अपलाइन ये होता है जो हमें गाइड करता है कि कौन सा सिस्टम कब और कहाँ रन करना है। और ये चीज बहुत जरूरी है मांगो जी, क्योंकि जब हम गलत सिस्टम को गलत टाइम पर रन कर देते हैं तो पूरा का पूरा मांगो जी उसका नुकसान हो जाता है फायदा होने की वजह। इसलिए मांगो जी अभी गाइडलाइन लेके सही तरीके से काम करना है। एक बात मांगो जी आपने बताई मांगो जी, राजू चतुर्वेदी मांगो जी की 50 पैसे की कॉल जो होती है वो 50 लाख का बिजनेस करा देती है। तो मांगो जी कमिटमेंट है, वो चीज अभी छूटेगी नहीं कभी भी मांगो जी। हर महीने मांगो जी जिस भी जगह पे काम कर रहा हूँ, अभी मैं मांगो जी मधुबन और हंडिया में काम कर रहा हूँ इस समय, और दोनों जगह पे मांगो जी हर महीने। एक चीज और है, कईयों को ऐसा लगता है मैं अप्लायंस से कैसे बात करूं। पूरे दिन में एक खुशखबरी ढूंढ के रखो जो आज अप्लायंस को सुनानी है, बस। बाकी का फिर बाद में गाना गाते रहो। फोन उठाते ही कभी आपको डर नहीं लगेगा उससे बात करते हुए, बस आदत बना लो। फोन आप सोच लो
आज अपलाइन को ये खुशखबरी सुनाई, भले भी कुछ भी सुना दो। हेलो, एक खुशखबरी ढूंढ लो पूरी टीम में से, बाद में रोना गाना करोगे सुन लेगा। कई लटूरे फोन उठाते ही, अपलाइन में मेहनत करके आया आपकी और फोन उठाते ही जो है उसको आप प्रॉब्लम बता रहे हो तो उखड़ जाएगा एकदम। आदमी है वो भी भाई, आप उसको ये बताओ अपलाइन में डस्टबिन थोड़ी नहीं कि गंदगी फेंकते रहोगे उसके ऊपर। उसको आप ये बताओ कि महागुरु जी आज खुशखबरी क्या है, महागुरु जी आज लैपटॉप दिलवा दिया हमने एक बंदे को, हमने हमारी टूल्स मंगवा लिए, तो वो खुश हो जाएगा। वाह 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 वाह, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, जो भी आपके अपलाइन है। उसके बाद फिर आप उनको जो भी चैलेंजेस हैं वो बताओ, तो वो सुनेंगे, सॉल्यूशन भी अच्छे से देंगे, है ना। तो अपलाइन से कंटिन्यू बात करने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, कभी आपकी डिस्कनेक्ट हो ही नहीं सकते आप उससे, और डेली सिखाएगा फिर आपको। तो माधव जी उन दोनों जगहों पर मैं हर महीने थर्ड पार्टी कराऊंगा माधव जी, और माधव जी आर्यपाल माधव जी के माध्यम से, आपके माध्यम से माधव जी। और माधव जी एक गलती जो माधव जी मुझे समझ में आई, जो मैं कर रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन माधव जी सबसे बड़ी बात ये थी कि मेरे माधव जी बिजनेस में कई सारी आईडी हैं और मेरे पास माधव जी 3 आईडी से पैसा आ रहा था। तो अभी मुझे माधव जी दिशा में समझ में आया कि फोकस इसी वजह से लूज होता है माधव जी, जब हम 2-3 आईडियों पर काम करना शुरू कर देते हैं। जी माधव जी, तो ये चीज समझ में आए माधव जी, अभी कमिटमेंट है जाने के बाद सिर्फ मेन आईडी पर फोकस करना है। और मेन आईडी पे माधव जी अभी ये कमिटमेंट है कि जब तक मैं मेन आईडी पर माधव जी ट्रिपल डायमंड नहीं बनूंगा तब तक बाकी दोनों आईडी नहीं चलाऊंगा माधव जी। क्या बोला था? क्राउन मिस्टर 10 डायमंड चाहिए माधव जी। 10 क्राउन जी माधव जी, तो माधव जी कमिटमेंट है जब तक 10 क्राउन एम्बेसडर नहीं होंगे तब तक दूसरी आईडी नहीं चलेगी माधव जी, मेन आईडी पे पैसा कमाएंगे। जी माधव जी, बिल्कुल माधव जी, वो चीज खत्म कर दिया। और माधव जी एक चीज समझ में आ गई, किंतु परंतु लेकिन नहीं करना बिल्कुल भी, और मैंने कभी किया भी नहीं माधव जी, आज तक बिजनेस कैसा भी चला, पर मैंने कभी अपलाइन की बात कभी काटी नहीं माधव जी। माधव जी एक बार आपने मेरे को ये चीज बोली थी माधव जी, और मेरी फैमिली के सामने आपने ये बात मुझे बोली थी कि अगर प्लानिंग मिल जाती है तो मैं उसको पूरा करके जरूर दिखाता हूँ। तो माधव जी मैंने प्लानिंग आपको भेजी भी है, और अगर आपने उसको ओके कर दिया माधव जी तो कमिटमेंट है कि उसमें से एक भी चीज मिस नहीं होगी माधव जी, पूरा करके दिखाऊंगा। एक सबसे बड़ी चीज माधव जी आपने बताई है इस बार की, अगर हम कोई गोल सेट कर लेते हैं तो 50% वो पूरा हो जाता है। और माधव जी ट्रेनिंग में बताते भी थे कि वो गॉड प्लानिंग है कि अगर हम कोई गोल सेट करते हैं तो गॉड हमारा जो है वो आधा काम कर देते हैं। ये चीज समझ में आ गई माधव जी अभी, और मैंने कुछ कमिटमेंट सेट किया माधव जी जो मैं अगले 3 महीने में करूंगा। ये सारी चीजें सीखने के बाद, इनको अपने ऊपर लागू करने के बाद जो मुझे पूरा करना है माधव जी वो है, सबसे पहली चीज माधव जी अगले 3 महीने में मैं छोटे छोटे माधव जी 3-3, 4-4 के 20 कोर बैच चलाऊंगा माधव जी। और ये जिन 3 जगहों पे मैं काम कर रहा हूँ, पहले माधव जी प्लानिंग ये है कि एक बैच चला के आया, वहां पर माधव जी मैं 1-2 दिन एक्स्ट्रा रुक के और उनके जो लोग भी बैठेंगे उनको सबको क्यूएससी बना के तब वहां से हटूंगा माधव जी, और उनको टारगेट दे के जाऊंगा कि अगले बार जब मैं आऊंगा तब मुझे इतने लोगों की कोर बैच चलानी और आप इतनी ज्वाइनिंग करके, इस तरह माधव जी 20 कोर बैच चलाऊंगा मैं अगले 3 महीने। माधव जी ये कमिटमेंट है मेरा, जिस भी जगह पे रहूंगा वहां पर डेली जो है 5 ग्रुप मीटिंग पर्सनल में करूंगा माधव जी, पर डे करूंगा इस चीज को। अगले 3 महीने में माधव जी ये मेरा कमिटमेंट है कि 12 वीक होंगे माधव जी, और हर हफ्ते संडे को जो है 12 प्रमोशनल वेन्यू चलाऊंगा माधव जी, चाहे वो किसी भी जगह 12 प्रमोशनल वेन्यू चलेंगे माधव जी मेरे। और ये 12 प्रमोशनल वेन्यू जो मेरे माधव जी वो सबके सब माधव जी आर्यपाल माधव जी की मदद से मैं चलाऊंगा माधव जी। और 100% बिलीव है माधव जी मुझे कि इस 3 महीने के अंदर मेरा कमिटमेंट है माधव जी कि मैं कम से कम 25 टारगेट करवा के लेके आऊंगा, 25 यूरो टारगेट में करवाऊंगा माधव जी। इस 3 महीने में माधव जी मुझे छोटे छोटे 3 बीबीएस करने हैं तीनों जगह पर, एक मधुबन में करना है, एक लखनऊ में और एक इलाहाबाद में। इसके अलावा माधव जी 29 सितंबर की डेट डिसाइड की, जैसा आपसे और माधव जी से डिस्कस हुआ था, 29 सितंबर को माधव जी एक सेंट्रल बीबीएस करेंगे अपने पूरे नेटवर्क का करूंगा माधव में। उसमें माधव जी आर्यपाल माधव जी और माधव जी अमित जी के माध्यम से करवाएंगे माधव जी उसको। और माधव जी सबसे बड़ा जो कमिटमेंट है माधव जी कि 6 महीना इस पूरी प्लानिंग पे काम करके माधव जी अपनी डायमंडशिप कंफर्म करनी है और आपके हाथों से डायमंड की बेल्ट पहननी है माधव जी। इसके अलावा माधव जी एक चीज मैंने जो देखी थी माधव जी, यहाँ पर सीखा, और ये मैंने जाना माधव जी कि अगर हम थर्ड पार्टी का अप्रोच करते हैं, थर्ड पार्टी इस्तेमाल करते हैं, तो शायद हम जो चीज कन्वे करना चाहते हैं टीम में वो ना समझें, लेकिन जब हम अपने अपलाइन के माध्यम से उस चीज को बताते हैं तो वो लोग ज्यादा समझते हैं। तो ये मेरा कमिटमेंट है माधव जी, बहुत दिन से मेरे दिमाग में ये चीज चल रही थी कि मुझे एक बार वो कराना है क्योंकि बहुत जरूरत है उसको टीम में।
तो एक मांगू जी वन नाइट स्टे के साथ 100 लीडर्स की मांगू जी एक मीटिंग करवाऊंगा अक्टूबर के सेकंड वीक में मांगू जी आपके माध्यम से। डेट आप मांगू जी मैं मांगू जी से डिस्कस किया था, कल रात में भी मैंने बोला था इस चीज को, और बहुत दिन से ये चीज चल रहा था मांगू जी। एक बार पूरी टीम को इकट्ठा करके वन नाइट स्टे मीटिंग एक बार लखनऊ के अंदर कराऊंगा इसको मांगू जी, 100 लीडर्स की कराऊंगा मैं इसको मांगू जी, अक्टूबर के सेकंड वीक में मांगू जी। मेरा खुद का जो टारगेट है मांगू जी वो 20 अक्टूबर को 100% यूरोप का टारगेट में फाइट कर लूंगा मांगू जी। और गोल्ड मेडल की बात है मांगू जी, गोल्ड मेडल जितने बार भी आया, पिछली बार रिटेल में मांगू जी रिकॉर्ड बनाया था आपके माध्यम से, आपके आशीर्वाद से मांगू जी, प्लानिंग आपने दी थी, और गोल्ड मेडल जितनी बार भी आया सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल मांगू जी मैंने करवाया था उसको। इस बार भी मांगू जी कमिटमेंट है 13 सितंबर को वहां पर जब मैं आऊंगा मांगू जी तो 5 फ्रेशर लोगों का यूरोप टारगेट करा के आऊंगा मांगू जी। खुद का तो गोल्ड मेडल होगा मांगू जी, मैं 145 प्लस जीडीएम क्लोज करके खुद का तो गोल्ड मेडल करूंगा ही करूंगा, लेकिन मांगू जी मेरी टीम से 13 सितंबर को जब हम लोग वहां पे आएंगे स्टेज पे दिल्ली पे तो 10 लोग फ्रेशर गोल्ड मेडल जीत के आएंगे मांगू जी, ये मेरा कमिटमेंट है। और मांगू जी ये पूरा का पूरा जो बैच है मेरी टीम से, यहाँ पर लगभग 70 लोग आए हुए हैं मांगू जी झारखंड से, और जो बाकी टीम है मांगू जी, ये कमिटमेंट है। जितने लोग भी आए हैं, मैं अमित गुरु जी से ये चीज बोल भी रहा था कि इसमें से एक भी बंदे का यूरोप टारगेट मिस नहीं होगा मांगू जी, चाहे मुझे वहां जाके भी मेहनत करना पड़े, कुछ भी करना पड़े मांगू जी, लेकिन सर से कमिटमेंट किया था कि जितने लोग यहाँ हैं सबका यूरोप टारगेट करा के लाऊंगा। थैंक यू मांगू जी, शुक्रिया। थैंक यू बाबू जी। सबसे